हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाल विकास के वन लाइनर को करेंगे। वन लाइनर का मतलब होता है कि बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसका एक छोटा सा आंसर, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आपको बस आंसर अपने तरीके से बना कर लिखना रहता है, आपको मेन मुद्दा पता होना चाहिए। ये मैटर करता है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कुछ वैसे टाइप के प्रश्न। ठीक है, आपका ये हर जगह हेल्पफुल होगा, टेट, सुपर टेट, डीलेट सभी में। आप शालिनी डेली क्लासेस बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जाते जाते एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ नया है, कुछ यूनिक है, क्योंकि डेली वही सीरीज़ करना, डेली वही सारे पेपर्स करना, वो आपने देख लिया है। बीच बीच में हम उसको भी करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे कि हम उसे छोड़ रहे हैं, बट कुछ नया करेंगे तो वो इनोवेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा। मैंने मेहनत करके नोट्स को बनाया हुआ है, तरीके से सेट किया हुआ है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आता जाएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? कितना मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर को इसलिए करना चाहिए ताकि वो शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से, उसकी सहायता से अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग के प्रोसेस को अच्छे से अच्छा इम्पैक्टफुल बना सकें। शिक्षा मनोविज्ञान का ये महत्व है। अगर कोई टीचर पढ़ रहा है, कर रहा है, तो क्यों? ताकि वो जो चीज़ बताए, करे, उसको बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुलनेस के साथ एक बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सके, उनको समझा सके, उनकी बातों को भी समझ सके और अपनी बातों को भी उनके सामने प्रेजेंट करके उनको उसमें मिला सके। ठीक है, ये होती है एक टीचर की खूबी कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक को कैसे 10 बच्चों को, अलग अलग माइंड के 10 बच्चों को समझाना है। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब उनको शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की अच्छे से बखूबी जानकारी होगी। आपके सिलेबस में बाल विकास इसीलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि आप प्राइमरी में जाएंगे, वहाँ पे नन्हे बन्ने बच्चे मिलेंगे, इसीलिए उनको समझाना, उनको लेकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, यह परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? इस परिभाषा के जनक कौन है? आप सभी को यह डेफिनेशन कई बार आई है। एक बार ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन साइकोलॉजी, जो इतनी ज़्यादा पूछी जाती है कि कोई बात नहीं आपने कितनी बार देखा है। तो राइट आंसर क्या है? ई वॉटसन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आप सभी को पता है, राइट आंसर क्या है? सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाम पूरा मैं इसीलिए कई बार बताती हूँ कि कभी कभी नाम भी पूरा पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्या है आपके सामने। यहाँ पे फोर्थ है, देखिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। आज के प्रेजेंट टाइम में जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी चल रही है, आप उसको क्या रूप देंगे या क्या एक नाम देंगे? तो राइट आंसर व्यवहार का विज्ञान है। ये कैसा एक विज्ञान है? ये बिहेवियर पे बेस्ड साइंस हो गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, की जा रही हैं, उन लोगों को समझा जा रहा है, उनके व्यवहार को समझा। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की बात की गई, वर्तमान समय, दैट मीन प्रेजेंट टाइम क्या है? तो ये एक व्यवहार का विज्ञान है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है। क्योंकि आप हर चीज़ में सोचो कि आप जज करने लगो, एनालिसिस करने लगो, तो वो कोई शिक्षा का विषय नहीं हुआ। आप कोई चीज़ अगर किसी को पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एनालाइज करने लगो। ये कोई इम्पैक्टफुल चीज़ तो है ही नहीं। कोई तरीका थोड़ी है कि हर चीज़ में आप मूल्यांकन ही घुसेड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा एक कोई फिक्स प्लेस पर मिलती है। या कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या है? आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर है शिक्षा का संकुचित अर्थ में। यहाँ पे शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब क्या है कि एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड स्पेसिफिकेशन के साथ। जैसे
आप अगर किसी स्पेशल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप डॉक्टर का भी पार्ट टाइम पढ़ते रहेंगे? बताइए। आप जैसे डीलेट कर रहे हैं तो आप और एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी तो कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट है, ठीक है। बट क्या आप अभी डीलेट के लिए दे रहे हैं और आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं सिमिलर टाइम पे? नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला, संकुचित ज्ञान का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन के साथ अगर जिस तरफ आप पढ़ रहे हैं तो आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे और आपको वहीं पे वही नॉलेज मिलेगी, सारी नॉलेज नहीं मिलेगी। सबके पास सारी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अगर सोचिए कि हर फील्ड की नॉलेज होगी तो फिर वो रोबोट हो जाएगा, इंसान नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, साइकी का अर्थ है, साइकोलॉजी जो वर्ड है वहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, तो उसमें एक वर्ड है साइकी। साइकी का मीनिंग क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर क्या है? मानवीय आत्मा या मन। हम उसको मानवीय आत्मा भी कह सकते हैं और मन भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ क्या है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, क्या व्यवहार की बात देखी कही गई है, व्यवहार की बात फिर रिपीट हुई। वहाँ पे क्या था कि प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान का कैसा नेचर है, क्या स्वरूप है, तो वहाँ पे आपका आंसर था कि व्यवहार का विज्ञान है। और किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर एक क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछता है इसको समझिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी? मनोविज्ञान क्या है, आप क्या समझते हैं? अभिप्राय दीजिए, टिप्पणी करिए, चर्चा करिए, अपनी बात लिखिए। ऐसे ही प्रश्न आएगा आपको, बहुत सिंपल सा प्रश्न आएगा, तो क्या लिखेंगे? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। एक लाइन में सिर्फ ओनली एंड ओनली सिंगल लाइन वर्ड आपसे एग्जामिनर पूछ ले, एक लाइन में इतना ही बता दी, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तीन डेफिनेशन मैंने आपको दी, आप चाहिए तो तीनों लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक भी याद रहेगा तब भी आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आज मेरा ये सारा क्वेश्चन सेट करने का मैंने थोड़ा बैठ के काफ़ी टाइम दे के चीज़ों को सेट किया ताकि आपके लिए मज़ेदार रहे और आपको चीज़ें समझ में भी आए कि क्या एक्चुअल में है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। 9 हमने कर लिया। मन, मानव मन 10वां है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक। मानव मन यानी कि मनुष्य के मन को प्रभावित करने वाला, इम्पैक्ट डाल दे, अफेक्ट कर दे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? देखिए, व्यक्तियों की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, वातावरण है, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आर्ट सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों आता है? आपको आता भी और आपने उसको को पढ़ा भी है, सही बात है। जिसको जो सब्जेक्ट आता है वो उतना और पढ़ता है। ये कहा जाता है कि जो नहीं आता उस पर आप 2 घंटे और वक्त दे, जैसे कि मैथ, लेकिन लोग सोचते हैं लाओ जो पहले आ रहा है उसको पढ़ लेते हैं, मैथ बाद में लगाएंगे। क्यों? आई एम राइट। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट आएगा तो आप दिन रात एक करके खुद खुद से खुचर पुचर लगाए रहे, कोई भी काम आपको कर रहे हैं, कोई नेट बोर्ड खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, जब तक वो हो नहीं जाएगा ना तब आप भूख भी नहीं लगे, खाएंगे भी नहीं, ऐसा होता है। तो ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तभी कहते हैं कि उस चीज़ में उस बंदे का इंटरेस्ट है। अभी क्षमताएँ, आपकी सारी योग्यताएँ हैं, जो एबिलिटीज़ है, जो स्किल है आपके अंदर, और अब वातावरण, एनवायरनमेंट, ये सब बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको मिल रही हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, आपकी पीढ़ी सक्सेसफुल है, हमेशा रहेगी। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं, घर में एकदम हर समय लड़ाई लगी हुई है, जॉइंट फैमिली है तो लड़ाई, सिंगल है तो लड़ाई है, एनवायरनमेंट एकदम बेकार है, मोहल्ले में रोज़ किसकिस लगी हुई है, दिन भर हॉर्न, गाड़ी का पौं पौं हो रहा है, तमाम चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सक्यूजेज आर क्रिएटेड अराउंड अस, तो आप ये मान के चलिएगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो आपका सक्सेसफुल होना और ये मन आपका एग्रेसिव होकर सारा चीज़ अच्छे से कर ले जाना ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी तरीके हैं आपको इसका आंसर तरीके से लिखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। 11 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है या मन कहा है, किसने कहा है? मनोविज्ञान को शुद्ध मन का विज्ञान कहा है, किसने कहा है? किसके डेफिनेशन है, किसका कथन है? राइट आंसर है ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है? ड्रेवर ने कहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं अभी सोच रही हूँ कि एक डेफिनेशन का सेट बनाऊँगी, कि डेफिनेशन एक जगह आपको मैं दे दूँगी कलेक्शन करके अच्छी अच्छी डेफिनेशंस को, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, बट थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। नेक्स्ट देखिए,
शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शिक्षा मनोविज्ञान? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, नो डाउट। टेक्स्ट देखते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, वह मन जो चेत नहीं है, वह मन जिसमें चेतना नहीं जागृत की गई है। आप अचेतन मन का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये किस में आएगा, किसके थ्रू आएगा, किसने दिया है? मनोविश्लेषणात्मक विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है। अचेतन मन का ये जो शब्द है ना, ये अचेतन मन का ये जो शब्द है ना, ये सिगमंड फ्रायड साहब ने भी कहा है, उनके लिए भी आती है ये बात, और ये बात जो है पियाजे के लिए भी आती है। ठीक है, कभी कभी आप, अभी तो नहीं, लेकिन टेट में जब आप चलेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे पियाजे का ही मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल के तौर पर, चारों अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं में आपको 10-10 से 15-15 पॉइंट मिलेंगे। ये जो गुण है वो इस अवस्था में होता है। वस्तु का स्थायित्व होना, वस्तु का अस्थायित्व होना, ठीक है, वो इतना मतलब ज़्यादा एकाकीपन होना, चीज़ों को जानना समझना, पता नहीं क्या क्या, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक एक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे होता है ना कि टाइप के सब टाइप, उस टाइप के आते हैं। तब मज़ा आता है कि अरे हमने तब तो पढ़ा था ऊपर ऊपर का, लेकिन अब पढ़ना है घुस घुस के। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थियों के द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यही होता है कि आप बच्चों के सामने ऐसा पढ़ा दो, ऐसा प्रेजेंट कर दो, ऐसा समझा दो, हल्की फुल्की चीज़ें, आधा हिंट दो, लेकिन थोड़ा सा क्लू उनके लिए छोड़ दो। मतलब आप उनको इतना प्रेरित कर दो कि आधा चैप्टर आपने पढ़ाया तो कल का चैप्टर वो खुद पढ़ के आए, उसकी एक्सरसाइज वो खुद करके आए, उसकी समरी वो खुद करके आए। ठीक है, तब देखिए क्या क्लास का क्या रूम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान एजुकेशन की फील्ड में हेल्पफुल होता है कि आपको क्लैरिफाई करना है। कैसे? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना से। अगर आपको एम के थ्रू आपका बढ़ना है, आपकी संभावना आपके उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ा रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए हमेशा भी इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल रहेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15 हमने कर लिया। शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे आंसर इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाता तो जो मैं आपको बता रही हूँ, आप बस मेरी बातों को सुनिए कि मैं आपसे कह क्या रही हूँ, और लिखना आपको अपनी मर्जी से है, अपने हाथों से है। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया के अंग है, पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। ठीक है, 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब देखिए क्या है शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव, जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपको बच्चों को ले जाना है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। दूसरा, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव। आपको वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होगा तब भी आप चीज़ों को अच्छे से कर ले जाएंगे। मैंने डीलेट किया है, मेरा सब कुछ सही हुआ है, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आपको सही बात बता रही हूँ, वरना मैं किसी का सुन के और तमाम चीज़ों से मैं कभी नहीं बता पाऊँगी। इतनी फ्लुएंसी मेरे बातों में नहीं आएगी, ये तो 100% श्योर है। ये रही तो मेरी पर्सनल बात, लेकिन आप सबकी बात है कि आप सभी जो चीज़ें कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें आपको आती हैं तो एक्सपीरियंस है, तभी आप उसमें खुलकर बोल पाएंगे, अदरवाइज आप सुनकर नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से एनीथिंग विदाउट एन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि शिक्षण का मूल्यांकन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो आपको जांच करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि बच्चों का डर निकल जाएगा, बच्चों का एग्ज़ाम के प्रति डर निकल जाएगा, बच्चों को टीचर को फेस करना, पेपर को फेस करना, इन सब के प्रति डर निकल जाएगा। तो ये सब क्या है, उनके एक महत्वपूर्ण अंग और हिस्से हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? 17th है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विद्यार्थियों को योग्यता और क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने में सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। जो बच्चे हैं उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो एबिलिटी है, जो उनकी स्किल है, उसको ध्यान में रखते हुए, उनके अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करना। यहाँ पे ये मूल उद्देश्य में है कि बच्चों की जो चीज़ें हैं, बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ है, बच्चों के अंदर जो गुण है,
उसको लेकर चलते हुए उनको प्रॉपर तरीके से सिखाना, समझाना, उनके एम तक उनको पहुंचाना, उनको रास्ता दिखाना, उनकी हेल्पफुल करना, मतलब वो उनका जो एम है उसी रास्ते पे आपको लगे रहना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही एम होता है कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उनको मदद करो ना कि वो आगे बढ़ें, आपको तो सिर्फ उनको सपोर्ट का एक सहारा देना है। नेक्स्ट, शिक्षा का संबंध है, रिलेशन है, किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण और वातावरण से। टीचिंग का जो यहाँ पे शिक्षा का, एजुकेशन का जो संबंध है वो यहाँ पे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से है कि आप जो पढ़ाई कर रहे, आपका तो क्लियर है कि प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन और जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है वो तो इंजीनियर बनेगा, जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है वो डॉक्टर बनेगा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो आईएएस बनेगा। तो हर चीज़ का एक एम फिक्स है ना, बैंक की जो तैयारी कर रहा है बैंकर बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ये उसके एम तक और उसके एनवायरनमेंट तक, उसकी सराउंडिंग्स तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित। आंकड़े दैट मीन डाटा, डाटा का कलेक्शन, डाटा दैट मीन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ की सूचना हो, कोई भी चीज़ की सूची हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ये नहीं मैटर करता है कि कोई किसी कंपनी का ही डाटा हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या क्या करना होता है? किसी चीज़ को आपको स्टोर करके रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई फील्ड का वर्क है, एनीथिंग, तो आप क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, पहले सब कुछ देखेंगे, फिर आप उसको एक सीरीज़ में रखेंगे, सारणीय बनाएंगे, फिर उसका जो है आलेखी निरूपण करेंगे, मतलब ये चीज़ इस पॉइंट से, ये चीज़ यहाँ पर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हर चीज़ में कौन आया कौन गया, तमाम चीज़ें होती हैं, डाटा में कुछ भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकृति से संबंध में कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकृति से क्या संबंध है? ये आपका एक सूत्र भी है शिक्षण अधिगम में, वहाँ पे बात कही गई है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। ये सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव या प्रश्न मिल जाएगा क्योंकि ये विशाल है, इसका इतना बड़ा स्पेस है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, और आप ख़त्म हो जाएंगे लेकिन वो चीज़ नहीं, कभी कभी कोई चीज़ की लर्निंग ख़त्म होगी, आप बुढ़े भी हो जाएंगे, मैं आप सब बुढ़े हो जाएंगे, सीखते रहेंगे, लेकिन चीज़ें नहीं ख़त्म होगी और हमें सारी चीज़ें आएंगी भी नहीं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली है, ये पूरा यूनिवर्स में फैला हुई चीज़ है कि इसका एक ऐसा संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान से कि चीज़ों को हमेशा आपको कुछ नया 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 डेली डेली, ठीक है। वैसे डेली का नया चैलेंज बहुत मज़ेदार होता है, कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उससे क्या होगा ना, आप बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? बहुत एक नॉर्मल सा उद्देश्य क्या है? बालक की अभिव्यक्ति का विकास करना, बालक की अभिव्यक्ति, बच्चे की अभिव्यक्ति का विकास करना, जो आपका दायित्व है, जो आप चीज़ पढ़ रहे हो वो कल आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर है शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण कार्य में आपको उनकी मदद करनी है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको सोल्यूशन निकालना है, यही सिंपल सा एक एम है। क्योंकि 10 माइंड है, अलग अलग तरीके से आप एक विधि को इस्तेमाल करके 10 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सही बात है, क्योंकि सबकी एक जैसी सोच नहीं होती, सबका आईक्यू जैसा नहीं होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हम किसी बालक को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका? अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी बच्चे को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा बात है, वैसे फ्रोवेल साहब ने कहा है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने कह दिया है। मतलब देखिए काफ़ी चीज़ें कितनी अलग लगती, कभी पढ़िए तो लगता है कि वाकई में यार बात तो बहुत दमदार है। अवस्था विशेष के अनुभव को, अवस्था विशेष की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कथन है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए तो वो चीज़ें समझ में भी रहेंगी और याद भी आएगा। मनोविज्ञान कोई अगर अच्छे से पढ़ रहा है ना तो अपनी लाइफ में जब कभी कोई चीज़ फंस जाती है कहीं पे ना, तो इतना सटीक एग्जाम्पल याद आता है ना कि फिर आप कहीं अगर इस चीज़ को बोल दो ना तो लगता है वाह क्या बात है, क्वालिटी है बंदे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और यह बताता है कि, क्या बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, आप उसका एम जो चाह रहे हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 25 क्वेश्चन आप सभी के सामने। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है।
किस चीज़ का अध्ययन होता था? राइट आंसर है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्या आप क्वेश्चन देख रहे हैं? 26वां देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन जिन बच्चों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं। तो कौन कौन से बच्चे उसके अंतर्गत आते हैं? तो मंदबुद्धि के बच्चे आते हैं, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक भी आते हैं। तो सही बात है, आएंगे, प्रभावशाली बच्चे भी आएंगे, ये सारे जो बहुत स्किल वाले बच्चे होंगे वो भी आएंगे। सबका अध्ययन किया जाता है, सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई छांट बिराए के, कोई ये नहीं है कि जो अच्छे अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, जो बेकार बेकार नहीं, सबका किया जाएगा, ओवरऑल जितने बच्चे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है किससे है? जाहिर सी बात है सीखने से। सारी चीज़ें सीखने से ही है, सब कुछ सीखने से रिलेटेड है। हर हमेशा इसलिए कहते हैं जैसे कि एकदम हम लोग जीवन पर्यंत तक सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, कि हमारी सीखने की जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है किसके ने कहा? तो गैस स्किनर साहब ने कहा, BF स्किनर, बुहास फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, मैं आपको नाम इतना ज़्यादा बार बार बता के मेमोराइज करा दूंगी कि हमेशा अगर आ जाता है तो दिक्कत ना हो। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है किसने कहा है? आपके वुडवर्ड साहब ने कहा कि मनोविज्ञान जो एनवायरनमेंट के कनेक्शन में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनके विज्ञान का वह अध्ययन होता है, जिनके उनके बारे में जाना, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जाना। ये सब बातें किसने कही? वुडवर्ड ने कही। ये कथन के जो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे राइट आंसर 30 है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने वालों और सामने लाना और नेतृत्व देना। ये यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ में नहीं आएगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दूसरा होगा, ये गलत यहाँ पे हो गया, बाय मिस्टेक गलती हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे? शिक्षा से है, दर्शन से है, मनोविज्ञान से। तीन चीज़ों से है, शिक्षा से, दर्शन से, मनोविज्ञान से। आपसे आता है तो आप चाहे एक लिखिए, तीनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा है? मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी का जो ये वर्ड है, ये किस लैंग्वेज से आया, किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट होता है? राइट आंसर है ग्रीक भाषा से। ग्रीक लैंग्वेज का ये एक वर्ड है, जानना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं तक। आज हमने बहुत अच्छे वन लाइनर प्रश्नों को किया है, काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसा ही प्रश्न है कि एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया ताकि आपकी हर तरीके से मदद हो सके और आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी आपके लिए थोड़ा अच्छे लेवल पे हो सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।